नमस्ते दोस्तों। आज हम अपने पाठ्य किताब की कहानी दूसरी यानी कि पार्ट दूसरा वारिस कौन। तो इसके पहले हमने जो वीडियो देखी है, अध्ययन किया है, वो भाग 1 की थी, जिसमें बताया गया है पहले विभाग की वीडियो पर हमने अध्ययन किया वारिस कौन। इस कहानी का लेखिका है विभा रानी। दोस्तों, इस कहानी के अंदर एक राजा रहता है और राजा को 4 बेटियां हैं। राजा को लड़का नहीं था, बेटा नहीं था, तो राजा अपने चारों ही बेटियों को बुलाकर, यह एक संवादात्मक कहानी है, उनसे संवाद करता है। राजा परेशान था कि बढ़ती उम्र के कारण मेरे राज्य का वारिस कौन बनेगा, वारिस उत्तराधिकारी, अपने कारोबार को संभालने वाला राजा कौन बनेगा। तो दोस्तों, राजा परेशान है, बड़ी चिंता थी उसे। आखिर वो उसके समझ में, दिमाग में एक युक्ति, तरकीब, आइडिया उसके मन में आई कि मैं अब इन चारों ही बेटियों की परीक्षा लेना चाहता हूं। जो 4 बेटियों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमानी होगी, कि जो समझबूझ, योजना बनाने वाली, समय और संसाधनों का सही सदुपयोग करने वाली होगी, उसी राजकुमारी को ही मैं अपने राज्य का वारिस बनाऊंगा, उसे ही राज्य का कारोबार सौंप दूंगा, उसे ही मैं राजा बनाऊंगा। तो दोस्तों, परीक्षा की तौर पर उसे 4 ही बेटियों को बुलाकर उन्हें 100 गेहूं के दाने दिए और उन्हें कहा कि तुम इस गेहूं के दाने को ले जाओ और मुझे 5 साल के बाद मैं इस गेहूं के दानों को जब वापस मांगूंगा तो मुझे तुम वापस करना। चारों बेटियां गेहूं के 100 दाने लेकर अपने अपने कमरे में चली गई। तो कमरे में जाने के बाद हर एक बेटियों ने गेहूं के साथ क्या किया। तो दोस्तों, पहली जो बेटियां थी, बड़ी, वह अपने कमरे में जो पास की खिड़की थी, तो उसने सोचा कि अपने भंडार घर में ढेर सारा गेहूं अनाज भरा हुआ है। भंडार घर यानी कि कोठार, जिसमें ढेर सारे अनाज भरे रहते हैं, और 5 साल का पिताजी ने वादा किया है, और इस 5 साल में उसे क्या याद रहेगा। अगर याद आया भी तो भंडार घर से लाकर दे दूंगी। तो उसने बेरहमी से उस गेहूं के संसाधनों का बिना सोचे समझे बेरहमी के साथ अपने पास वाली खिड़की से बाहर उसने फेंक दी। दूसरी राजकुमारी, तो उसने भी सोचा कि मैं अब इन गेहूं का क्या करूं। तो उसने संभाल कर रखने हैं 5 सालों तक। तो उसने सहेजना का मतलब संभालना। एक चांदी का बक्सा था उसके पास, पेटी थी, और मखमल के थैले में उसे गेहूं को लपटकर वो चांदी के डिब्बे में उसने रख दिया। और जब पिताजी 5 सालों के बाद मांगेंगे तो मैं उन्हें गेहूं लाकर दे दूंगी। दोस्तों, अब तीसरी बहन, तीसरी राजकुमारी, उन चारों ही राजकुमारियों में से तीसरी राजकुमारी बहुत समझदार, सूझबूझ रखने वाली, समय का पाबंदी रखने वाली और संसाधनों का उपयोग करने वाली थी। उसने 100 दाने जो गेहूं के पिताजी ने उसे दिए, उसने समझ लिया कि इसके पीछे पिताजी का कोई राज होगा, मकसद होगा, हेतु होगा, उद्देश्य होगा, कि इस गेहूं के दाने के पीछे पिताजी की कोई अलग तरकीब होगी।
सो उसने 3-4 दिन सोचने में लगा दिया। आखिर उसने मन में, दिमाग में एक युक्ति सूझी, आइडिया आई कि उसने पास वाली खिड़कियों के बाहर जो खुली जमीन थी, खेत खलियान था, उस खेत खलियान में उस गेहूं के दाने को बो दिए। अब दोस्तों, पिताजी ने यानी कि राजा ने उनके पास 5 साल का अवधि दिया था, कालावधि था। तो उसने 1 साल में जो भी अनाज के जो उत्पन्न आया, उसे गेहूं निर्माण हुए, तो फिर से दोबारा पेर कर ऐसे 5 सालों तक उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। क्योंकि उसने, कहानीकार विभा रानी जी ने जो हमें बताया है दोस्तों, व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। हमें एक संदेश दिया है कि समझ बूझ हर समय में हमें समझदारी रखनी चाहिए, योजना बनाना, तरह तरह के प्लान बनाना, समय और संसाधनों का सही सदुपयोग, कि जो तीसरे राजकुमारी के पास इन तीनों गुणों का समन्वय, संग्रह उसके पास था। तो उसने 5 सालों के अंदर 100 गेहूं के दानों के लाखों लाख दाने, ढेर सारे दाने तैयार कर रखे। अब चौथी राजकुमारी जो उसको 100 गेहूं के दाने दिए थे, तो अनपढ़ थी, बेसमझ थी, नादान थी, तनिक छोटी थी, बच्ची थी। सो उससे गेहूं भुंजवा कर खाना बहुत पसंद है। तो उसने सारे गेहूं को भुनवा कर उसने खा लिया और खेल में मग्न हो गई। तो यह सारा वृत्तांत, यह कहानी हमने कहानी के पहले भाग में पढ़ी है, सुनी है और उसका अध्ययन भी किया है। तो दोस्तों, अब इसके आगे जो वीडियो है ये अपना, यह कहानी के दूसरे भाग की है। तो चले कहानी की दूसरे भाग की ओर। तो दोस्तों, 5 साल पूरे होने के बाद राजा उन 4 ही बेटियों को, राजकुमारियों को अपने राजमहल में, दरबार में बुलाता है और उन्हें हर एक को पूछता है कि तुमने उन गेहूं का क्या किया। तो जरा किताब में देखो, पन्ना नंबर 3 पर आधारित आखिरी पैराग्राफ। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने आपको जो 100 दाने दिए गेहूं के, अब उन 100 दाने के आपने क्या किया है ये मुझे बताओ। कहाँ है वे दाने? तो दोस्तों, यह विधान किसने किससे कहा के लिए है? तो राजा ने 4 ही बेटियों को कहा है, अपने किताब में उसे अधोरेखित करो, कहाँ है वे दाने। अब बड़ी बहन का नंबर, बड़ी राजकुमारी, उस बड़ी राजकुमारी ने भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या वे यही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो यह जो विधान है दोस्तों, किसने किसे कहा के लिए है? क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो राजा ने बड़ी राजकुमारी से कहा है। तो ऐसे विधान तुम्हें परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। कड़क कर पूछना, जोर से पूछना, कठोरता से पूछना। तब उसने सच्ची बात बता दी कि उसने खिड़की के बाहर फेंक दिए थे। खिड़की के बाहर फेंकने के बाद जब उसके राजा को 5 साल के अंदर जो दाने लौटाए, तो मैंने भंडार घर से पिताजी ये दाने लाकर आपको दिए हैं। राजकुमारी का नंबर। दूसरी राजकुमारी ने पूछा, तो तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपने संदूकची में से, संदूकची का मैंने आपको पहले बताया, एक छोटी पेटी, बक्सा, उसके अंदर मखमल के खोल वाली डिब्बे में उठा लाई और जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे, संभाल कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा तो दोस्तों दाने सड़ गए थे। 5 साल का कालावधि
दाने बंद थे, हवा नहीं लगती थी उन्हें, तो वो दाने सड़ जाते हैं। अब तीसरी राजकुमारी का नंबर। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों के साथ? अब तीसरी राजकुमारी सोच समझ रखने वाली, समझदार, वफादार, उसने बताया, बुद्धिमानी दियो कि मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल लेकर चलूंगी। क्योंकि वे दाने उसके बाद नहीं थे, उसने खेत खलिहान में बो दिए थे, तो पिताजी को हरा भरा खेत खलिहान दिखाने के लिए उसने कहा कि मैं उस जगह पर आपको कल ले चलूंगी। अब रहा चौथी राजकुमारी का नंबर। राजा ने चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से जब पूछा, उसने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? देखो, बेसमझ थी, वो नादान थी, अनपढ़ थी कि उसके दानों की क्या कीमत है। वैसे तो ढेरों दाने अपने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं कि मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। वो छोटी थी, पिताजी को डर दी नहीं थी, छोटे बच्चे हमेशा परेशान करते हैं। उसी प्रकार यह चौथी राजकुमारी भी पिताजी को साफ उत्तर देने लगे कि आप भी तरह तरह की बातें सोचते हैं। इतने ढेर सारा गेहूं अपने भंडार घर में पड़ा है और उस 100 दाने के पीछे क्या पड़ गए? तुम्हें तो मालूम है कि मुझे गेहूं के 100 दाने जो दिए वो गेहूं के दाने भुनवा कर खाने की आदत है और मुझे अच्छे लगते हैं, सो मैंने खा लिए और खेल में मग्न हो जाती है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। बेचारा परेशान हुआ, चिंतित हुआ कि अब करे क्या। चारों में से आज अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी, आशा। जैसे माता पिता अपनों बच्चों की उम्मीद रखते हैं, बड़ा होने के बाद ये अच्छी नौकरी पाए, तनख्वाह करे और इस प्रकार अपने परिवार को संभाले, अपना वारिस बनकर संभाले। तो इस प्रकार का उसने भी तीसरी राजकुमारी पर उसको भरोसा था। सभी के उत्तर से राजा बड़ा निराश हुई। तो फिर दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। दोस्तों, तीनों ही बेटियों के उत्तर पाकर राजा को बड़ी निराशा हुई। अब रही जो उम्मीद थी, आशा थी, वो तीसरी राजकुमारी की। अब दूसरे दिन वो तीसरी राजकुमारी जो है वो राजा के पास आती है और कहती है, दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। दोस्तों, यह विधान भी किसने किससे कहा के लिए है। अब उस पर अधोरेखित कीजिए कि चलिए पिताजी, आपको दिखाऊं कि वे गेहूं के दाने कहाँ हैं। तो यह विधान जो है तीसरी राजकुमारी ने राजा से कहा है। तो फिर राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल और नगर के पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। तो राजा ने अपना रथ निकाला, रथ महल में उसे बिठाकर वह अपने महलों के बाहर निकल गया और खेत खलिहानों की तरफ वो तीसरी राजकुमारी उसे लेकर चली। राजा ने पूछा तीसरी राजकुमारी को, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी? चक्कर लगाना, इधर उधर घूमना। तो राजा ने उसे कहा कि वह दाने दिखाने के लिए मुझे तो पूरा गांव घुमा रही है, खेत खलिहान लग गए, आखिर उसने तूने ऐसा क्या किया है, बताओ। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक जाता है। जहां जिस जगह पर, जिस खेती पर तीसरी राजकुमारी ने वो 100 गेहूं के दाने बोए थे और 5 साल तक बोती रही, तो ढेर सारे फसल उसकी जो सामने दिखाई देती है। तो उस खेत में राजा को ले जाकर उसने कहा
राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां जहाँ पौधे का ऊपर का भाग जहाँ गेहूं के दाने लगे रहते, अनाज लगा रहता है, उसे कहते हैं बालियां, जो खेतों में हवा में लहरा रही थी। बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। मानो राजा को खुशी भरा गीत सुना रहे। राजा खेते में खड़ा होकर वो झूमती हुई बालियों को देखकर, गेहूं का अनाज देखकर, पौधे देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तो फिर राजकुमारी ने उसे कहा, पिताजी, ये वे 100 दाने हैं जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। इतना बड़ा हरा भरा खेत खलियान गेहूं से सिंचा है, भरा है। तो तीसरे राजकुमारी ने कहा, पिताजी, जो आपने 100 गेहूं के दाने दिए थे आज से 5 साल पहले, 100 महीने उसको हर साल में जितना गेहूं आता था उसे बार बार बोकर आज 5 साल के अंदर इतनी सारी फसल तुम्हारे सामने खड़ी है, हवा में झूम रही, गेहूं की बालियां हवा में लहराती हैं, आप देख लीजिए। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है कि उसके 5 सालों में लाखों लाख दानों के रूप में उसे मैंने तैयार कर दिए। राजा ने उसे गले लगा लिया। देखो दोस्तों, हर एक माँ बाप अपने संतान को जब अच्छे गुणों से पास होते हैं, कोई अच्छा सा कार्य करते हैं, तब उन्हें अपने गले से लगाता है। गले से लगाना, प्रेम से मिलना, आलिंगन देना, हर एक माता पिता अपने बच्चों को भी गले से लगाता है। उसी प्रकार खेतों में ही उस राजा ने तीसरी राजकुमारी को अपने प्रेम से गले लगाया और कहा, राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चित हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। देखो दोस्तों, जो राजा इतना परेशान था, चिंतित था, फिक्र में था कि 4 बेटियों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही मैं अपना राज्य का वारिस बनाऊंगा। राज्य का ये सारा कारभार, राजपाट, राज्य का शासन मैं उसे संभालूंगा। तो इस प्रकार यह जवाबदारी जो उसने देने के लिए सोची, तो उसके परीक्षा में वो तीसरी राजकुमारी खरी उतरी परिपूर्ण के साथ। लेखिका ने, विभा रानी ने इस संवादात्मक कहानी के माध्यम से जो हमें सीख दी है कि हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए इन 3 बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो आवश्यक है, जो सभी को, आप छात्रों को भी ये आवश्यक है। तो पहली बात है समझबूझ। सामने वाला हमसे क्या बातें करता है, हम उससे क्या बातें करता है, और उन बातों से हमने समझदारी लेनी चाहिए, समझबूझ लेनी चाहिए। दूसरी, योजना बनाना। माता पिता ने के कहने के बाद हमने भी अपने भावी जीवन के लिए तरह तरह की योजनाएं, प्लानिंग, नियोजन बनाना। और तीसरी बात है समय। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि समय धन के समान होता है, समय अनमोल है, टाइम इज मनी। समय की कद्र करना जिसने सीख लिया उसने जीवन जीने की कला सीख ली। तो दोस्तों, समय के साथ साथ महत्व रखकर हमारे पास जो संसाधन है, साधन संपत्ति है, उसका भी सदुपयोग अच्छी तरह से काम में लाना, संसाधनों का सदुपयोग करना, ताकि हमारे जीवन में सफलता निश्चित मिलती है। तो यह रहा दोस्तों कहानी दूसरी अपनी, वारिस कौन। लेखिका विभा रानी। यह कहानी को हमने पढ़ा, सुना, तो उस पर मैंने जो कुछ आपको अब गृहपाठ दे रहा हूँ, वह गृहपाठ अपने गृहपाठ वही के अंदर लिखना है। तो उस पर सवाल है, ये गृहपाठ दूसरा है, गेहूं के 100 दानों का चारों बहनों ने क्या किया। दोस्तों, पूरे कहानी पर आधारित ये सवाल है कि गेहूं के 100 दानों का चारों बहनों ने क्या किया। यह तुम्हें गृहपाठ दूसरे में लिखना है। और इसके पहले ही मैंने आपको व्हाट्सएप पर
एक रचना पाठ यानी कि निबंध दिया है। तो निबंध का नाम है भारतीय किसान। 100 शब्दों तक ये निबंध अपने लिखकर अपने निबंध के रचना पाठ की वही में लेकर तैयार रखो। स्कूल शुरू होने के बाद ये सारे अपने वर्ग पाठ होंगी, गृह पाठ होगी, स्वाध्याय होगा। स्वाध्याय पर आधारित इस कहानी पर मैं जो कृति पत्रिका देने वाला हूँ, घटक देने वाला हूँ, वह स्वाध्याय अपने वर्ग पाठ में लिख कर रखो, ताकि हमें स्कूल शुरू होने के बाद सारी वह किताबें तुम्हारे यहाँ चेक करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों अच्छी तरह से इस कहानी को पढ़ो, समझो और उसके सारे कृति पत्रिकाओं के जवाब लिखने की कोशिश करो। धन्यवाद।